Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing line symmetry। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने लाइन सिमेट्री एक्सप्लेन की थी कि लाइन सिमेट्री में क्या क्या होता है, शेप्स को किस तरह आप जो है वो कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं ये आपको ग्राफ पे बताऊंगा कि अगर ग्राफ के ऊपर कोई चीज़ हो, हमारे पास कोई शेप गिवन हो, तो उसको आप किस तरह आइडेंटिकली जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री से पलट सकते हो, उसके ऑपोजिट में वो शेप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिगर है। सबसे पहले अगर मैं इसको इस तरह के बैकग्राउंड पे ले आऊँ ताकि आपको आसानी से पता लग सके कि हमने इसको किस तरह से वो करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। तो सबसे पहले जो है इधर से मैं रेड कलर की लाइन पिक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी सही हो। ठीक है, अच्छा ये फिगर कुछ इस तरह की बनी हुई है कि ये तीन बॉक्सेस इस तरह हैं। ठीक है, थ्री बॉक्सेस यूं हैं और वन बॉक्स, थ्री बॉक्सेस की इसकी पहली लाइन की हाइट है और वन बॉक्स अवे है। ठीक है, उसके बाद आप इधर देख लो तो 1 2 3 4 फोर बॉक्सेस अवे और 1 2 3 4। ठीक है, और फोर ही नीचे, मतलब कि 1 2 3 4 यहाँ करके बन रहे। ठीक है, दूसरे में ये वन और टू, टू बॉक्सेस की इसकी वो बन रही है हाइट। ठीक है, इस तरह करके जो है ये इसका आ रहा है। ये हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमें इसको एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अच्छा, फिगर का एक चीज़ जो है वो ये है कि ये जो ये लाइन है ये वाली, ये फोर बॉक्सेस अवे है, मगर नीचे जो हाइट में वो फाइव बॉक्सेस है। मतलब कि 1 2 3 4 आपकी विड्थ है और जो हाइट है वो फाइव बॉक्सेस है। ठीक है, यूं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप इसको यहाँ से एक और लाइन पकड़े और ये टू बॉक्सेस की हाइट और फाइव बॉक्सेस की आई थिंक सो विड्थ है, 1 2 3 4 5। हाँ, अब इसके बीच में उन्होंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसी को आप अ, जो है वो सिमेट्रिकल कर दें डॉटेड लाइन के ऑपोजिट में। ठीक है, तो अब डॉटेड लाइन के ऑपोजिट पे अगर आप इसकी सिमेट्री बनाओगे, एग्जैक्ट हाफ बनाओगे, तो वो आप किस तरह बनाओगे। सबसे पहले अगर मैं अ, आपकी इस वाली लाइन को देखूं, ये जो जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, अगर मैं इस लाइन को देखूं और मुझे इसको ऑपोजिट करना है, तो मुझे इसके सबसे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखना है कहाँ कहाँ पे है। अब देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का ये है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वहाँ तक देख लूँगा इसका मार्जिन कितना है, मतलब फासला कितने बॉक्सेस का है। तो वो देखो, वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री एंड फोर। ठीक है, 1 2 3 4 बॉक्सेस का। यहीं आपने अब इस लाइन से आगे 1 2 3 4 बॉक्स करके यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, कि जितना लाइन से पीछे था उतना ही लाइन से आगे। अच्छा, फिर आपने इस लाइन का एंड पॉइंट देखना जो कि है ये। तो अब ये तो हम ये लाइन के ऊपर ही है, तो आपने सीधा एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक यूँ लगा देनी। ये हमारा स्टार्ट था और ये एंड। ठीक हो गया ये। अब आपने देखनी है अपनी दूसरी लाइन। ठीक है, दूसरी कौन सी, अब मैं इस वाली को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपने देखने कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पहले से पता है, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो समझो यही हो गया ना। ये जो हमने जो पिछली लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग तो यही हो गया, हमने एंडिंग पॉइंट देखना है। अब एंडिंग पॉइंट है ये। ठीक है, और इसके एंडिंग पॉइंट कितना दूर है सिमेट्रिकल लाइन से, 1 2 3 4 5। ठीक है, फाइव बॉक्सेस, तो ये यही आपने सिमेट्रिकल लाइन की दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 यहाँ पे करके एक पॉइंट लगा लेना और स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से मैच कर देना। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो आपको वैसे समझ आ जाएगी कि आपने
इस तरह करके बना देनी है और ये आपकी पूरी आइडेंटिकल फिगर जो है वो दूसरी तरफ बन गई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, अब ये हम इसी के ऊपर ही करेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो बताया था। अच्छा देखो, इसमें ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, तो हमने सिर्फ ये देखना है। पहला पॉइंट देख लो, तो 1 2 3 बॉक्सेस वे है लाइन, तो हमने क्या करना है कि 1 2 3 बॉक्सेस तक यहाँ पे यही लाइन को आगे लेके आना है, ऑपोजिट बनानी है। ये होगी हमारी पहली लाइन। अच्छा, दूसरी बॉक्सेस में अगर आप देखो ना, तो ये 3 बॉक्सेस ये यूं है, ठीक है, और 3 ही बॉक्सेस ये यूं आ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो लाइन है इसको 3 बॉक्सेस विड्थ और 3 बॉक्सेस हाइट पे स्लैंट बनाना है, ठीक है, यूं और बनाना ऑपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट लेनी है लाइन की, ये बन गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज होती है सर्कल। अब इस सर्कल सेमी सर्कल, इसके अंदर या ओवल या सेमी सर्कल जो भी है, इसके अंदर आपने मिड पॉइंट देखना होता है। मिड इस सर्कल का ये बन रहा है, और ये कितने बॉक्सेस दूर है, ये है जी 1 2 3 4 5। अब आपने नीचे से ना लाइन की दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 बॉक्सेस दूर यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि इसके कर्व्स, ठीक है, वो आप बिल्कुल आइडेंटिकल उस तरह से कर लो कि देखो यार, ये यहाँ से शुरू होके 1 बॉक्स तक यहाँ पे आया है, ठीक है, तो आप इसी को यहाँ से शुरू करके 4 बॉक्सेस थे तो यहाँ तक आया यूं, ठीक है। इधर से भी आप 1 2 3 4 1 2 3 4, एक मिनट, ये लंबी कर दी मैंने, ये 4 बॉक्सेस में कर्व यूं हो गया था, ठीक है, और यहाँ से भी 4 बॉक्सेस में कर्व यूं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे आपने देखना है कि ये बाकी के 2 बॉक्सेस में यूं घूम रहा है और इधर भी 2 बॉक्सेस में यूं घूम रहा है, तो आपने इसको 2 बॉक्सेस के अंदर अंदर यूं लाना है और अंदर अंदर यूं लाना है, सेंटर पॉइंट पर जोड़ देना है, तो आपका इस तरह सर्कल भी बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये देख लेना ये लाइन कितना दूर है, ये जो ये वाली अब लाइन है, ये वाली, ये लाइन कितनी दूर है, और इसकी जो बॉक्सेस बन रहे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस की हाइट है और 1 2 3 4 की विड्थ है। तो इसी तरह हम नीचे को लेंगे इसको 6 बॉक्सेस, 1 2 3 एंड 4 और 5 6 बॉक्सेस की हमारी हाइट हो गई, और विड्थ कितनी थी 1 2 3 4 की, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आके ये लाइन लग जाएगी, और ये वाली इसका आप मैच कर दोगे तो पूरी फिगर इस तरह से आपकी वो हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये इस एक्सरसाइज में पूरी में इसी तरह की इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन देखो तो उन्होंने आपको ना ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और इस एक्सरसाइज का भी आप कह लो मुश्किल, अगर मुश्किल क्वेश्चन को तो ये एक ही आया हुआ था, मतलब इस एक्सरसाइज के लिहाज से वैसे मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि यार स्टडी द 8 कैपिटल लेटर्स बिलो, ठीक है। अब हमारे पास कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, एन लिखा हुआ है, ई डब्ल्यू न्यू मैथ्स करके लिखा हुआ है, NEWMATHS, ठीक है। तो इसमें ए पार्ट के अंदर, ए पार्ट जो है उसमें वो हमें कहता है कि विच लेटर हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल का मतलब होता है यूं, यूं की लाइन जो ऊपर से नीचे को आ रही हो, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रही हो। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें अगर मैं सेंटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लगाऊं, वर्टिकल लगाऊं, तो उसका हाफ हाफ दोनों एक जैसे हों। अब पहला तो हमारे पास ये W है, ठीक है, अगर इसको आप यूं वर्टिकली आधा करते हो तो इधर वाला आधा भी सेम है, उधर वाला भी सेम है। दूसरा लेटर हमारे पास ये M है, इसको भी आप हाफ करोगे तो आधा इधर भी और आधा उधर भी सेम। थर्ड हमारे पास ये A है, इसको भी आप हाफ हाफ करोगे तो ऑब्वियसली। फोर्थ ये T आ गया, इसको भी आप हाफ हाफ करोगे, दोनों साइड्स पे हाफ सेम है, और ये आपके पास H आ गया, ठीक है। ये हो गए हमारे वर्टिकल लाइंस वाले। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में कहता है कि कौन सी ऐसी फिगर है जिसपे हॉरिजॉन्टल भी फिक्स हो रही है।
हॉरिजॉन्टल सिर्फ फिक्स हो रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल देखो ये ई पे हो रही है, ई को देखो तो आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करोगे तो हाफ इधर है हाफ उधर है। अच्छा, ई के अलावा और किसी पे भी नहीं हो रही, ठीक है ना, एन पे ना ए पे ना टी पे। उसके बाद अगर आप सी पार्ट देखो तो वो कहता है कि विच लेटर्स हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब दो जो लाइंस किन किन लेटर के ऊपर बन रही हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि टू लाइन ऑफ सिमेट्री हमें कौन सी चीज़ देता है, तो वो सिर्फ हमें एच दे रहा है, ठीक है। देखो एच को अगर आप वर्टिकली हाफ करो तो भी सेम बनता है, हॉरिजॉन्टली हाफ करो तो भी सेम बनता है, ठीक है। उसके बाद आप डी पार्ट देख लो तो वो कहता है कि विच लेटर्स आर नॉट सिमेट्रिकल। तो जो लेटर सिमेट्रिकल नहीं है उन पे मैंने कोई लाइन ही नहीं लगाई, जैसे ये एन हो गया, ए सिमेट्रिकल नहीं है, ये हाफ हाफ इक्वली नहीं हो सकता। एस हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। और नीचे उन्होंने वो बताया हुआ कि आप इन लेटर्स को कॉपी करके उनको बना के और उनके ऊपर आप इस तरह लाइनिंग करते हैं, तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर ही कर दी है। तो यार ये एक्सरसाइज अब फिनिश हो गई है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।